आज क्या पढ़ना है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द को प्राइम नंबर। आज पढ़ना है हमको। क्या पढ़ना है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? कल आपने पढ़ा था प्राइम नंबर। क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर। तो ये जस्ट रिलेटेड है को प्राइम नंबर से ही जस्ट रिलेटेड है, लेकिन जिसको को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, तैयार होगा, वही समझ पाएगा। लेकिन एक बार मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन दिया था, मैंने ये बताया था द नंबर्स विच इज़ ओनली डिविजिबल बाई वन एंड नंबर इटसेल्फ। यानी कि जो संख्या एक से और स्वयं खुद से कटती है वही संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। लेकिन आज हमें पढ़ना है को प्राइम। ठीक, आपको लगता होगा क्या दोनों संख्याएं प्राइम नंबर होंगी? क्या को प्राइम का मतलब होता है अ पेयर ऑफ टू नंबर्स हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली वन इज कॉल्ड को प्राइम। यानी कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा, उन दोनों संख्याओं का जो है कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में अगर फैक्टर देखा जाए तो दोनों में मिलने वाले जो अगर कॉमन फैक्टर होंगे सिर्फ क्या होंगे? वन होंगी, तो वो हमारा कहलाएगा, दोनों क्या होंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आज समझ में? इट इज़ द पेयर ऑफ नंबर्स whose common factor is only one is called are called co-prime number. The pair of such numbers, हम डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं, को प्राइम का डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, द पेयर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का ऐसा जोड़ा। आज समझ में? इट इज़ द पेयर ऑफ टू नंबर्स। डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, इट इज़ द पेयर ऑफ इट इज़ द पेयर ऑफ टू नंबर्स such that they have the common factor is only one यानी कि मैंने कहा द पेयर्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि हम टू नंबर्स भी कह सकते हैं, दो नंबरों का ऐसा जोड़ा। आया समझ में? द पेयर्स ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे हैव द कॉमन फैक्टर, कॉमन मैंने लिखा है, कॉमन फैक्टर मैंने यहाँ छोड़ दिया है। कॉमन फैक्टर इज ओनली वन। कॉमन फैक्टर इज ओनली वन are called co-prime number NUMBER। यहाँ तक क्लियर हुआ? को प्राइम नंबर का हमारे पास एक और डिफिनेशन होता है जो बहुत आसान होता है। कहता है टू नंबर्स आर को प्राइम इफ द ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव ओनली वन। यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है टू, अगला जैसे कि इसका हम एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं, जो अगला हमारा डिफिनीशन होगा, यह डिफिनीशन ये कह रहा है टू नंबर्स आर को प्राइम। एक और डिफिनीशन है को प्राइम का, यहाँ समझना, कह रहा है टू नंबर्स आर को प्राइम। टू नंबर्स आर को प्राइम। दो संख्याएं को प्राइम तब हो सकती हैं, समझना, को प्राइम नंबर्स इफ दे हैव कॉमन फैक्टर ओनली वन। यानी कि यहाँ पे हमें ये पढ़ना है टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ द ओनली कॉमन फैक्टर दे हैव वन। ये भी कह सकते हैं टू नंबर्स आर को प्राइम इफ they have common factor is only one नहीं हम कह सकते हैं, यानी कि यहाँ is in the form of one, is only in the form of, हाँ फैक्टर छूट गया क्या यहाँ पे? कॉमन फैक्टर इज only in the form of
इन द फॉर्म ऑफ 1। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने कहा कि दो नंबर ऐसे लो, यदि उन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होते हैं, वो दोनों क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आया समझ में? इसके आगे हमें एक और नंबर पढ़ना है, प्राइम ट्रिपलेट, लेकिन अभी मैं उससे बाद में बताऊंगा। पहले पे यहाँ एग्जाम्पल पढ़ लो। एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम यहाँ देखना ध्यान से, कहाँ है? अब देखो को प्राइम नंबर कैसे छाटेंगे, देखना। यहाँ मैंने कहा जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, 2 ले लो और 3 ले लो। 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ 2 होगा। 3 के कौन कौन फैक्टर हैं? 1 एंड नंबर इटसेल्फ 3 होगा। 4 के कौन कौन फैक्टर हैं? यहाँ ले लो, 1 कॉमा क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा। उसी तरीके से क्या है? 5 ले लो, 5 के 1 कॉमा 5 होगा। जैसे भी हो, लेकिन अगर हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, यहाँ देखना ध्यान से, 1 एंड 2 आर कॉमन फैक्टर्स। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या? 1 एंड 2। क्यों? सॉरी 1 नहीं लिखना है भाई, हमें 2 लिखना है ना। 2 एंड 3, 2 एंड 3 आर को प्राइम। को प्राइम बिकॉज, क्यों को प्राइम है? क्यों है? देखो यहाँ आप देखते हैं 2 के कौन कौन फैक्टर्स हैं और हमारे पास क्या है? 3 के कौन कौन फैक्टर्स हैं। यहाँ देखो फैक्टर्स 2 का 1 होता है और 2 होता है। 3 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है और 3 होता है। 1 होता है और 3 होता है। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिला? 1 मिला ना। इसलिए क्या है? देयरफॉर यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 एंड 3 हैव द ओनली कॉमन फैक्टर 1। हियर वी गेट देयरफॉर सो दैट 2 एंड 3 आर को प्राइम नंबर। आया समझ में? एनी प्रॉब्लम? यहाँ देखो, अब हमारे पास देख सकते हैं दूसरा दिख रहा है हियर, यहाँ देख रहे हैं हियर ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3। यहाँ लिख सकते हैं हियर, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड 3। देयरफॉर, समझ में आया? देयरफॉर हम कह सकते हैं 2 एंड 3 आर को प्राइम। इसलिए क्या है? ये दोनों को प्राइम है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लाइन से इसका एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। सिर्फ नंबर कोई भी हो, ऑड हो, इवन हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का क्या होना चाहिए? कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आ गया समझ में? दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास 3 और 4 लेके चलो। मान लो हमने लिया दूसरा एग्जांपल, कह रहे हैं 3 एंड 4 आर को प्राइम नंबर। यहाँ देखो ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। कब ये को प्राइम है? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है? 3 है और यहाँ क्या है? 4 है। दोनों के यहाँ पे हम फैक्टर लिख करके आपको दिखाते हैं। एक साइड में इसके फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर तो 3 के फैक्टर कौन कौन है? 1 है और क्या है? 3 है। 4 का फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है और क्या है हमारा? 4 है। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिला? 1 मिला कि नहीं मिला? हियर हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं हियर हमारे पास क्या है? 1 is the only common factor of 1 is the only common factor of हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 एंड 4। 3 और 4 के कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 हुए ना। सो दैट हम देयरफॉर कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा? हम कह सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देयरफॉर यहाँ हम कह सकते हैं सो दैट हियर देयरफॉर हमारे पास लिख सकते हैं 3 एंड 4 आर को प्राइम नंबर। कोई दिक्कत? यहाँ तक एग्जाम्पल समझ में आया? हम आपको एक और एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं को प्राइम का, आपको समझ में आ जाएगा। आपको तीसरा एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखना, तीसरा एग्जाम्पल जैसे हम ले लो, मेरे पास एक नंबर है, बहुत छोटा लो या बड़ा लो, मुझे इससे मतलब नहीं है, बस उसके क्या है? कॉमन फैक्टर से ही मतलब है।
जैसे मान लो कि मेरे पास एक तीसरा एग्जांपल एक, चलो एक हमारे पास एग्जांपल ले लो 8 ले लो, 8 एंड हमारे पास लिख लो 8 ले लो और 25 ले लो। 8 एंड 25 आर को प्राइम। कैसे को प्राइम? 8 और 25 दोनों क्या है? को प्राइम है। कैसे को प्राइम है? हम इन दोनों का फैक्टर निकाल के देखते हैं। यहाँ पे यहाँ देखना, एक तरफ मैंने लिया 8 और एक तरफ यहाँ लिया 25 और इन दोनों के यहाँ पे फैक्टर लिख देते हैं। फैक्टर्स लिख दिया। अब यहाँ पे इसके सामने देखो 8 का फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक उसी तरीके से 25 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिला? 1 मिला कि नहीं मिला? मिला ना। हियर हम देख रहे हैं यहाँ पे हियर हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, 1 इज द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर ऑफ क्या है? किसका किसका कॉमन फैक्टर मिला है? 8 एंड 25। तो नेक्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 एंड 25 आर को प्राइम नंबर। इसलिए क्या हुए? ये को प्राइम नंबर हुए। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक समझ में आया? अब एक और हम एग्जांपल से यहाँ से हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई बड़ा एग्जांपल को प्राइम का एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ देखना, यहाँ तक को प्राइम आपको समझ में आ जाएगा। इसको डिलीट कर दें। मान लो हमारे पास कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर लेके चलो। यहाँ देखो, अब सोचना हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मान लो मैंने कहा चौथा एग्जांपल लेके चलो। फोर्थ एग्जांपल हम कहते हैं आपको। एग्जांपल में यहाँ लेके चलो तुम, यहाँ लिख लो 25 एंड 64 आर को प्राइम, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये भी दोनों क्या है? को प्राइम है। कैसे को प्राइम समझोगे? यहाँ लिखोगे, यहाँ पे क्या है? 25 लिखा, 25 के एक साइड में यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर। यहाँ पे हमने लिख दिया फैक्टर्स। 25 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 है और 5 होता है और क्या होता है भाई? 25 होता है। आ गया समझ में? ठीक उसी तरीके से हमारे पास आ जाओ 64 के कौन कौन फैक्टर्स हैं? 1 होगा, 2 होगा। अब देखो यहाँ पे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 यहाँ लगाएंगे। 6 4 10 हुआ तो 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? चलो भाई 4 से कट गया, यानी कि ये नंबर क्या होगा? 4 से कटेगा। और कोई नंबर बताओ? 8 से कटेगा। और बताओ, और भी कोई नंबर है जो इसका फैक्टर है? सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। और कौन सा नंबर है? 16 है। Yes, sir. बहुत अच्छा। और कौन सा नंबर है? एक इसका आधा नंबर होगा ना, 32 और लास्ट हो जाएगा 64। मैंने जब आपको फैक्टर निकालना बताया था तो सबसे पहले जानो फैक्टर किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है 1 होता है, दूसरी बात वो नंबर खुद होता है। बाकी जो फैक्टर होंगे 1 और उस नंबर के बीच के होंगे। अगर तुम पीछे से चलते हो, अगर इसका फैक्टर देखोगे तो जो ये पीछे वाला नंबर होता है इसका हाफ नंबर होता है, इसका हाफ अगला फैक्टर होता है, इसका आधा अगला फैक्टर होता है, इसका हाफ ये फैक्टर होगा, इसका हाफ ये फैक्टर होगा। ऐसे फैक्टर ढूंढा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? यहाँ तक दिखा। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे भी दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर क्या मिले? 1 ही मिल रहा है ना। हियर यू ऑब्जर्व, यहाँ देख रहे हैं हियर वी ऑब्जर्व क्या है? यहाँ भी मिला है 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ, 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ, फैक्टर ऑफ किसका किसका है? 25 एंड 64 है कि नहीं है? दोनों का कॉमन फैक्टर दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से हमको कॉमन फैक्टर दिख रहा है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर
अब यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, हम कह सकते लिखते हैं 25 and 64 आर को प्राइम। ये क्या हुए? को प्राइम नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इस तरीके से हमारा को प्राइम का जो है टॉपिक